Bismillahirrahmanirrahim. This is Artificial Intelligence AI Domains lecture number 8 part number 2. तो ये हमारा AI का लेक्चर नंबर 8 का पार्ट नंबर हमारा 2 है। इसमें हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे जो प्रीवियस हमारा रह गया था पार्ट, जिसमें हमने जिक्र किया था यहाँ पर कि AI की जो सब ब्रांचेस हैं वो ये हम जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी कि ये हमारे पास मेंशन है। तो मशीन लर्निंग पर हमने थोड़ी सी डिस्कशन इसमें की थी। तो न्यूरल नेटवर्क्स पे आएंगे और हम बाकी आगे फर्दर चलेंगे। तो जो फर्दर ब्रांचेस है इसमें न्यूरल नेटवर्क्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फजी लॉजिक, ये सारी इसकी सब डोमेन्स हैं। अच्छा, अब हमने जिक्र किया था मशीन लर्निंग का। अब हम नेक्स्ट आते हैं। आई थिंक सो न्यूरल नेटवर्क्स का टर्म इसमें एडअप नहीं थे, शायद ये एडअप है। तो आई सी के अगर इसमें नहीं है तो इसको लास्ट में मैं कवर अप कर लूंगा। तो रोबोटिक्स की अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, रोबोटिक्स जो है बेसिकली इन अ सिंगल सेंटेंस हम कहें तो डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोबोट्स, इसे हम कहेंगे। इसमें डिजाइन करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं रोबोट। अच्छा, फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकेंडली ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स किस तरह से आते हैं। रोबोट जो है वो बेसिकली इंटेलिजेंट एक्ट करता है। रोबोट का जो वर्क है वो इंटेलिजेंस पर बेस है। उसने जो एक्शन करना है वो बेशक जिस भी तरीके से कर रहा है, लेकिन वो बेसिकली इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस की बेस पर कर रहा है। तो हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन में इस तरह से शामिल करते हैं। अब रोबोटिक्स जो है ना उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस तीनों डोमेन्स शामिल है। क्योंकि जो उसकी डिजाइनिंग है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी शामिल है, जो उसकी डिजाइनिंग है उसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी शामिल है, और जो उसकी प्रोग्रामिंग है और जो उसकी इंटेलिजेंस है वो कंप्यूटर साइंस की बेस पर है। कंप्यूटर साइंस उसमें वो इन्वॉल्व है। तो रोबोटिक्स में हम जो है वो बेसिकली रोबोटिक्स में बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो इंटेलिजेंस हम उसको प्रोग्राम करते हैं और वो इंटेलिजेंट एक्ट्स करते हैं जिसकी बेस पर रोबोट्स काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है रोबोट्स की एग्जांपल मेंशन है। अच्छा, रोबोटिक्स में ना मशीन लर्निंग भी इन्वॉल्व है। आजकल जो मशीन लर्निंग की मैंने बात की थी ना, तो मशीन लर्निंग जो है वो रोबोट्स में भी इन्वॉल्व है। ये हम आगे एग्जांपल्स चेक करेंगे जब हम इस पे आएंगे। तो मशीन लर्निंग जो है ना वो एआई की ऑल डोमेन्स में आजकल, इसीलिए मैंने मशीन लर्निंग पे कहा है ना फोकस पहले करेंगे, क्योंकि ये जो डोमेन्स अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी करेंगे वो भी हम मशीन लर्निंग से ही आजकल करें एआई, ट्रेडिशनल एआई के मुकाबले में। तो मशीन लर्निंग जो है ना वो हर जगह आजकल ना छाई हुई है, तो इसीलिए हम मशीन लर्निंग का यहाँ जिक्र ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स की। अच्छा, एक्सपर्ट सिस्टम्स है, इनका आगाज जो है वो 1970 के बाद हुआ। और एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली किसे कहते हैं, अगर हम इसको ओवरव्यू एक करें तो बेसिकली एक ऐसा डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो कि ह्यूमन लेवल एक्सपर्टीज रखता हो, उसको हम कहेंगे कि एक ये एक्सपर्ट सिस्टम है। फिर इस पे हम बात करेंगे डिटेल में। अच्छा, एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो ह्यूमन लेवल, अगर एक्सपर्ट हम उसे कहें तो वो सक्सेसफुल तब है जब मतलब वो उसके वो कब
सक्सेसफुल है कि उसका ना जो नॉलेज बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो, वसी हो। अगर उसका नॉलेज बेस कम होगा तो वो उस लेवल की जो एक्सपर्टीज है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल भी मेंशन है गूगल सर्च इंजन की। तो बेसिकली ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जिसे हम हमारा एक्सपर्ट सिस्टम्स पे हम बात करेंगे। हम बात करते हैं फजी लॉजिक की। फजी लॉजिक एक वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड है, मशीन लर्निंग की डोमेन, सॉरी एआई की डोमेन है, जिसमें ट्रू और फॉल्स कंडीशंस को ना क्लासिफिकेशन जिसमें से हम परफॉर्म कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी देख सकते हैं, हाइपोथेसिस की वर्थ चेक कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग के साथ भी इसका जो है वो लिंक है कि मशीन लर्निंग के साथ फजी लॉजिक जो है ना वो परफॉर्म किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमारे पास दो केसेस हैं कि हमने प्रेडिक्ट करना है कि एक यस या नो वाला केस है, तो हम उसे एक को 1 कह देंगे, एक कंडीशन को 0 कह देंगे, और जो है फजी लॉजिक जो है वो हम अप्लाई करके हम जो है, अगर सपोज बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू आ जाती है तो उसको हम सिंपल पार्शियल ट्रू पार्शियल फॉल्स की बेस पे कर सकते हैं। लेकिन अगर मशीन लर्निंग पे आए तो मशीन लर्निंग जो है ना वो, तो मशीन लर्निंग बेस्ड अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ना तो उसमें हम जो है वो थ्रेशोल्ड कर देते हैं पॉइंट्स में। खैर हम इसमें डिटेल में जाएंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जो कि एआई के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट माइनिंग की जाती है। अगर आप लोगों ने डाटा माइनिंग का कोर्स पढ़ा हो तो टेक्स्ट माइनिंग की जाती है। रिटन फॉर्म में कोई डाटा हो, उसमें से हम कोई ना कोई क्लासिफिकेशन, कोई सर्चिंग, डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ भी मशीन लर्निंग का जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट है कि मशीन लर्निंग की बेस पर भी ट्रेडिशनल एआई की, अच्छा मैं ज़रा क्लियर कर दूँ कि एक ट्रेडिशनल एआई की जो टेक्निक्स है ना उसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, प्रोग्राम करने पड़ते हैं। तो लेकिन जब जहाँ मैं कहता हूँ ना ये टास्क मशीन लर्निंग से भी हो सकता है, तो मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग एल्गो डिफाइन कर दिया जाता है, वो डाटा दिया जाता है, वो डाटा में से खुद लर्न करता है। तो ये डिफरेंस है एआई की ट्रेडिशनल टेक्निक में, मतलब जो ओल्ड टेक्निक्स है, और जो मशीन लर्निंग टेक्निक्स है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो मशीन लर्निंग की बेस पे भी आजकल परफॉर्म की जा रही है। यहाँ कुछ बेनिफिट्स हैं सॉरी एनएलपी के, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। हाँ, कि ये एक्सप्लेन कर दिया जाए कि एनएलपी जो है वो क्या चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट्स को एफिशिएंट किया जा सकता है, जो समरी है टेक्स्ट की उसे ऑटोमेट किया जा सकता है। मैं इसकी जैसे एग्जांपल अगर बता दूं तो हमारे पास जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट में कुछ लर्निंग हो जाए ना, या एआई हो जाए, तो हम उसकी बेस पे कुछ सर्चिंग कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एफिशिएंट स्टोर कर सकते हैं, एफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, एफिशिएंटली हम कोई चीज़ उसमें से कुछ किसी भी किस्म का मींस के स्टूडेंट्स ने अगर जर्नल पेपर ढूंढना है, नेट से वेब सर्च करनी है, उसमें एफिशिएंट सर्च सिस्टम बना सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी हमारे पास एप्लीकेशन। खैर इसमें हम इन डेप्थ नहीं जाते। अच्छा आई थिंक सो न्यूरल नेटवर्क्स है ना उसका यहाँ पर स्किप हो गया है। तो बिफोर कंक्लूड मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा, न्यूरल नेटवर्क्स पे। बेसिकली हमने जो डोमेन्स डिस्कस किए हैं, बेसिकली मशीन लर्निंग में हमने जिक्र किया था कि हमारे पास सम सॉर्ट ऑफ लर्निंग होती है। तो हमारे पास जब मशीन लर्निंग में लर्निंग है तो वो बहुत सारी उसमें एल्गोज हैं कि किस किस तरह से हम उससे लर्निंग करवा सकते हैं। तो उसमें लर्निंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिस तरह से बेसल लर्निंग है, प्रोबेबिलिस्टिक लर्निंग जिसे कहते हैं, उसके अलावा डिसिएंट्री लर्निंग है, और बहुत सारी टेक्निक्स है। तो अगर हम जिक्र करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क बेस्ड लर्निंग, अब न्यूरल नेटवर्क क्या चीज़ है, हमने अभी डायग्राम से ना, मेरे पास बैक स्लाइड जाने का ऑप्शन नहीं, वरना मैं फर्स्ट स्लाइड पे आके आपको वही डायग्राम यहाँ शो कर देता। तो बेसिकली हमारे पास
उसमें न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग अलग अलग डोमेन लिखे हैं। एक्चुअली डोमेन जिस तरह अलग है कि न्यूरल नेटवर्क्स में काम बहुत ज़्यादा हो गया, मशीन लर्निंग में जिस तरह बहुत ज़्यादा है उसमें बहुत ज़्यादा है, दोनों ही लर्निंग टेक्निक्स है, तो उसमें काम दोनों में ज़्यादा होने की वजह से उसको अलग किया हुआ है। लेकिन बेसिकली मशीन लर्निंग की अगर हमारे पास 10 ब्रांचेस है ना, 10 टेक्निक्स हैं, तो उसमें एक जो है हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स की टेक्निक है। तो वो न्यूरल नेटवर्क जो है वो ह्यूमन ब्रेन जिस तरह लर्न करता है वो उस तरह से लर्न करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल बना के, सिंपल इज दैट, कि उसको उस तरह से मॉडल जस्ट किया हुआ है, ह्यूमन लर्निंग को उसमें मॉडल किया हुआ है। तो बाकी जो है वो जस्ट फार्मूलाज डाल के डिफरेंट तरीके से लर्निंग उसमें क्रिएट की गई है मैथमेटिक्स डाल के। तो न्यूरल नेटवर्क जो है वो बेसिकली हमारे पास करते क्या है, नथिंग बट ह्यूमन ब्रेन को मॉडल करके उसमें काम किया गया। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं ना एक आध लेक्चर उस पर डाल दूँ, रादर देन दैट कि हम ट्रेडिशनल पे, बल्कि कोशिश करेंगे एक फजी लॉजिक और इस तरह की टेक्निक्स जो है इन सब पे एक लेक्चर कर लें। मैं इसमें ना आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ इन चीज़ों को, और जो एक लेक्चर न्यूरल नेटवर्क्स पे कर लें, 2 से 3 मशीन लर्निंग पे कर लें। तो न्यूरल नेटवर्क्स में बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स लर्न कर रहे हैं। मशीन लर्निंग की अगर 10 टेक्निक्स है ना, उनमें से एक न्यूरल नेटवर्क्स की टेक्निक है। वो जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो इन मतलब इनसाइड न्यूरल नेटवर्क्स अगर हम बात करें तो फर्दर एक पूरी डोमेन खुल चुकी है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स में जितना काम हुआ मशीन लर्निंग में उतना नहीं हुआ। मतलब ये कि अगर आप लोग बात करें मशीन लर्निंग की 10 टेक्निक्स की, 10 में से 9 में उतना काम नहीं हुआ जितना न्यूरल नेटवर्क्स में हुआ। न्यूरल नेटवर्क्स की फर्दर टेक्निक्स आ चुकी हैं बहुत सारी, और न्यूरल नेटवर्क्स में फिर डीप लर्निंग टेक्निक्स भी आ चुकी हैं, उसका भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और हम यहाँ पर इसको कंक्लूड करते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है एआई जो है वो एक वास्ट सी डोमेन है। तो एआई आजकल रिसेंट जो एक्टिव रिसर्च फील्ड है कंप्यूटर साइंस में, तो अब आजकल जो है आप लोग जो है वो इलेक्टिव पढ़ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसको मेजर इन एआई करके कंप्यूटर साइंस का कोर्स उन्होंने स्टार्ट किया, बीएस कंप्यूटर साइंस मेजर इन एआई। तो एआई जो है वो क्योंकि एक्टिव पार्ट है रिसर्च का, उसमें मशीन लर्निंग जो है वो ऑल इन ऑल है। मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग, तो मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग ज़्यादातर पाइथन में है, और साइकिट लर्न उसकी लाइब्रेरी है जिससे मशीन लर्निंग में काम हो रहा है। इसी तरह से डीप लर्निंग में टेंसरफ्लो और केरास, पाइटॉर्च, कैफे, थीनो, ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो डीप लर्निंग में यूज़ हो रही हैं। तो हम नेक्स्ट में फिर अब देखते हैं मशीन लर्निंग पे स्टार्ट करेंगे, और साथ में फिर उसको न्यूरल नेटवर्क्स और थोड़ा सा एआई ट्रेडिशनल पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।